अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने ये अब तक ट्राई नहीं की तो ज़रूर बनाइए। एक तो पराठा है आलू का और दूसरा है आलू और बेसन की टिक्की। आप ये दोनों चीज़ें बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी, बहुत फ्रेश रहेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, ना ही ये अकड़ेंगी इंशाल्लाह। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले मैं आलू के पराठे की तैयारी कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने 2.5 कप आटा लिया है। आटा मैं वाइट और ब्राउन मिक्स करके ही लेती हूँ। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सूखी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन डाली है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट के शामिल किया है। हरी मिर्चें 3 अदद थी, उनको भी बारीक काट के शामिल किया। 1 हरा प्याज है, वो भी बारीक काट के शामिल किया और बिल्कुल थोड़ा सा अदरक, वो मैंने जूलियन कटिंग में काट के शामिल किया है। आलू के पराठों में मैं अदरक लाजमी डालती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून कलौंजी और 1 टीस्पून अनारदाना धो के वो शामिल किया है। ऑयल जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून। मैंने 3 अदद आलूओं को नमक डाल के उबाल लिया था, लेकिन थोड़ा हार्ड बॉयल ही किया है। इसको मैं थोड़ा कद्दूकश कर लूँगी। आलू अगर थोड़े से सख्त रखे जाएं तो आटा गूंदने में भी और फिर रोटी पकाने में भी आसानी हो जाएगी। तो ये मैंने सारे आलू कद्दूकश कर लिए हैं। इसको मैं अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लूँगी। फिर जितना पानी चाहिए होगा उस हिसाब से मैं डाल के इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लूँगी। तो मैंने ऑयल लगा के आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया फ्रिज में। जब तक मैं आलू की टिक्कियों की तैयारी कर लेती हूँ, उसके लिए मैंने आलू 4 अदद लिए थे। इनको भी मैंने उबाल लिया है, हार्ड बॉयल ही किया है। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया और उनमें से कुछ जो आलू हैं उनके थोड़े इस तरह मोटे मोटे चंक्स रहने दिए हैं। ये जब मुँह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने नमक, कुटी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया, ज़ीरा, मेथी, अजवाइन, काली मिर्च, गरम मसाला पाउडर, अनारदाना, ये सारे मसाले वही हैं जो हमने पराठे वाले मिक्सचर में डाले थे। तकरीबन सभी कुछ वही है। बस इसमें मैंने अचारी मसाला थोड़ा सा ऐड किया है, 1/2 टीस्पून। और इसमें ये प्याज है 1 अदद, उसको मैंने बारीक इस तरह से काट लिया था। हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद। नमक और कुटी मिर्च मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और डाली है। और इसमें बेसन जाएगा। बेसन डाल के हम इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। मैंने तकरीबन 6 से 7 चम्मच खाने के बेसन लिया है, बड़े चम्मच जो हैं, और इसको मैं मिक्स करते जाऊंगी। जब मुझे लगेगा आसानी से इसकी टिक्कियाँ सी बन जाएंगी तो तब बस रोक देना। इसमें बिल्कुल पानी नहीं जाएगा। मैंने एक प्लेट पे पॉलीथीन बैग रखा, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया और फिर दूसरी प्लेट से प्रेस कर दिया तो ये इतनी अच्छी बिल्कुल थिन सी ये टिक्की बन जाएगी। इसी तरीके से मैंने ये सारी टिक्कियाँ बना ली हैं और इसको मैं अब फ्राई कर लूँगी। इसको थोड़ा हल्की आग पे ही पकाएंगे ताकि कच्चापन ना आए बेसन का, और इस तरह से ये बाहर से बहुत क्रिस्पी सी भी हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये जब इनको अच्छा सा कलर आ जाए तो आप इसको उतार लें। उतार के इसको ठंडा करें तो फिर इस तरह से प्लेट पे पॉलीथीन बैग रखें। फिर ये टिक्कियों की एक लेयर लगाएं, फिर से पॉलीथीन बैग, और इस तरह से आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। बस जब आपको इसे खाना है तो बिल्कुल 30 to 40 सेकेंड्स के लिए इसको गर्म करें ओवन में और इसको तवे पे डालें। इस पे ऑलरेडी ऑयल लगा हुआ है, ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना आपने। इसी के अंदर ये बहुत अच्छी सी गर्म भी हो जाएंगी और बाहर से क्रिस्पी भी हो जाएंगी इंशाल्लाह। और जो रोटियां थी वो मैं देख सकते हैं मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। इस तरह से मैं पतली पतली सी रोटियां बनाती जाऊंगी। बहुत आसानी से ये हैंडल हो जाता है। आटा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती आलू डालने से। तो ये बस इसको दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा सा सेक दे के इसको भी मैं उतार लूँगी। ये जब ये सारे पराठे ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं इसको इसी तरह से पॉलीथीन बैग पे रख के इसको स्टोर कर लूँगी। जब फिर आपका खाने का दिल हो इसको निकालें, इसको फ्राई करें
पहले थोड़ा सा ऑयल लगा के, और ये बेहतरीन पराठा जो है वो रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। आप ये आलू पराठा की रेसिपी सहरी के लिए बना के स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में, और ये जो आलू की टिक्कियाँ बनाई हैं इसको आप अफ्तारी में इंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी थोड़ी डिफरेंट सी भी रेसिपी है, सिंपल सी, सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होंगे, बस आप ये बनाएं और रख सकते हैं इसको एक साथ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।